अरे दीदी, अरे ओ बिजली, बिजली अंदर है क्या? हाँ मौसी, अंदर ही हूँ, रसोई में आ जाओ। अच्छा, आती हूँ। अरे दीदी, थोड़ा सा मुझे दूध चाहिए था बिजली। अरे दूध, दूध तो अभी आपने लिया ही था ना मौसी। अरे दीदी, वो मैंने बच्चे को पिला दिया है। अरे मौसी, इतनी जल्दी जल्दी बच्चे को खाना खिलाएंगी, बच्चे को दिक्कत नहीं होगी? आपको थोड़ा रुक रुक कर खिलाना चाहिए, जब बच्चे को भूख लगे तभी खिलाना चाहिए। अरे दीदी, तुम सिखाओगी मुझे, जिसके कोई बच्चे नहीं हैं? अरे कलमुही, मेरे बच्चे को देखकर तुझे नजर लग रही है क्या? हाँ, तू जो ये बातें कह रही है। नहीं मौसी, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रही थी। मैं तो बस ये बता रही हूँ कि बच्चों को जब भूख लगे तभी खाना देना चाहिए। अरे दीदी, मुझे सिखाने की कोशिश ना करो, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। दोगी तो दो, वरना मैं चली। हाँ, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, जिसके खुद के बच्चे नहीं हैं, वो मुझे सिखा रही है। नहीं मौसी, आप परेशान मत हो, ले जाओ, ये रहा दूध। अरे क्या बात है मीनू, चेहरा तमतमाया हुआ है, इतने गुस्से में कहाँ जा रही है? कोई बात है क्या? अरे रे, पूछो मत। वो जो बिजली है, एक तो उसके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन दूसरों को नसीहत देने में कितनी तेज है। वो नसीहत दे रही है। अरे क्या नसीहत दिया उसने? अरे रे, दूध मांगने गई थी मैं, और वो मुझे सिखा रही है बच्चे को कब दूध पिलाना चाहिए कब नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गई। चलो चलती हूँ आगे। अरे कालू भैया, अरे बैलगाड़ी आने वाली है। तुम्हारे टमाटर तो अभी टूटे ही नहीं हैं। अरे टूट जाएंगे, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? बैलगाड़ी आने में अभी वक्त है। मैंने 2-4 कौवों को बुलाया है, सब मिलकर तोड़ेंगे तो जल्दी ही टूट जाएगा। अब परेशान मत हो। अच्छा अच्छा, आओ, रोटी लेकर आया हूँ, रोटी तो खा लो। हाँ, आ रहा हूँ। अरे वाह, रोटी में महक तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं रहेंगे। आलू के पराठे हैं, खास बनवाया है मैंने आज। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा है। कालू भैया, मैं सोच रहा था तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है कालू भैया, इन खेतों का क्या होगा? एक बच्चा रहता तो बड़ा अच्छा होता। छोड़ो, नहीं है तो क्या हुआ, ये खेत मुझे बेच देना, बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बन जाएगा। क्या कहते हो? हाँ, वो भी ठीक है, बेच दूंगा मैं, परेशान मत हो। मैं समझता हूँ तुम मुझे पराठे क्यों खिलाते हो और खाना पानी क्यों देते हो। अरे लगता है कालू भैया तुम तो बुरा मान गए। अरे मैं तो यूं ही कहता हूँ। चलो खाओ खाओ। नहीं भाई, अब खा लिया मैंने, चलता हूँ, घर भी जाना है। थोड़ा फल बचा हुआ है, उसे तोड़ लेता हूँ, अब बैलगाड़ी आती होगी। अरे भैया कालू, आ गए, चलो फटाफट, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ।
ये लो भैया, तुम्हें सेठ जी ने ये पैसे भेजे थे। चलो अच्छा है भाई, चलो चलो। ढेर सारे पैसे मिले हैं कालू भैया। हाँ भैरव, पैसे तो मिले हैं, लेकिन अभी बहुत काम है। छप्पर भी टूट चुका है, अब बारिश आने वाली है ना, उसे ठीक करवाऊंगा। अच्छा चलता हूँ भाई। साला है, अरे ले जाओ, कमा लो कमा लो। ये सारा खेत, ये सारे जमीन जायदाद सब तो एक दिन मेरे होने हैं, और ये मेरे ही होंगे। हाँ, मुझे सबसे अच्छे से पता है। अरे बिजली, क्या कर रही हो? रसोई में चुपचाप सोच रही हो? अरे कब आए आप? अरे अभी आया हूँ, देखो ताजी मछली लेकर आया हूँ। आज टमाटर की पूरी फसल बिक गई है। चलो जरा जल्दी जल्दी बनाओ और अच्छे से बनाओ। हाँ हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। आप मुँह हाथ धो, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। मछली और दूं? अरे नहीं, तुम खा क्यों नहीं रही हो? अक्सर तो हम लोग साथ ही खाते हैं, अब क्या हो गया? नहीं, मुझे भूख नहीं है, खाने का दिल नहीं कर रहा है। अरे क्यों दिल नहीं कर रहा है? तुमने कुछ खाया है क्या? मेरे आए बगैर तो तुम खाती नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसे ही मन नहीं कर रहा है। सच सच बताओ, क्या हुआ है? जरूर कुछ बात हुई है। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मीनू मौसी आई थी और बार बार उल्हाना दे रही थी। हमारे बच्चे नहीं है ना, गांव वाले कुछ से कुछ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है कि ऊपर वाला मुझे कोई बच्चा नहीं दे रहा है? तुम बेकार में परेशान होती हो। देखो, हमारी किस्मत में अगर कोई बच्चा है तो जरूर होगा, और नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मैंने सुना है पास में ही एक तांत्रिक आया हुआ है, क्यों ना हम उसके पास चले? अरे तुम इतने सारे वैद्य की दवाइयाँ खाने के बाद अब तांत्रिक के पास जाओगी? थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? देखो, मैं तो कहती हूँ, क्या दिक्कत है, एक बार देख लेते हैं, मिल लेते हैं, शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। अच्छा चलो फिर, ठीक है, चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। कब चलना है बताओ? बस अभी चलते हैं। अरे तुम तो खाना तो पहले खा लो। नहीं नहीं, आकर खा लूंगी, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। अच्छा चलो फिर। बाबा, आओ आओ, मुझे पता है तुम्हें चाहिए बच्चे। चलो कोई नहीं, मुझे सब की खबर है, मैं सब की मदद करता हूँ। तुम्हारे लिए भी मेरे पास उपाय है, लेकिन ये फल खाना पड़ेगा। ये कैसा फल है? अरे ये फल चमत्कारी है, बस यही समझ लो। अपनी पत्नी को ये फल खाने को कह देना, और उसके बाद अच्छा ही अच्छा होगा। तुम ये फल खा पाओगी? इसमें तो कांटे लगे हुए हैं। मैं ये फल खा लूंगी, आप परेशान मत हो। अरे ये कैसी बच्ची है, इसके तो शरीर में छोटे छोटे कांटे हैं। हाँ, ये कैसी बच्ची हुई? अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे लगता है
तुम्हारी ये बच्ची अपशगुनी है। अरे ऐसे मत बोलो आप, ये क्या बातें कह रही हो? अरे देखो तो अपनी बच्ची को जरा मेरे गोद में दो। अरे बाबा, आपके गोद में जाते ही सारे कांटे गायब हो गए। हाँ, मैं उस दिन बताना भूल गया तुम्हें। उस कांटे वाले फल से जो बच्ची होगी उसके शरीर में भी कांटे होंगे, लेकिन ये कांटे हमेशा नहीं होंगे। जब ये गुस्सा में होगी या जब ये डरी होगी तभी कांटे होंगे, ऐसे कांटे नहीं होंगे। देखो सारे कांटे मुरझा गए ना। अरे अच्छा है, ये तो अजीब है ये। सुनो जी, बैगन के बीज लगा दो। नहीं पापा, आप बैगन के बीज मत लगाना, वो ठीक नहीं है। इस बार बैगन की फसल खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, अगर तुम कह रही हो तो नहीं लगाऊंगा। ये क्या बात हुई? बेटी की बात तो तुरंत हाँ हाँ मान गए। अरे क्यों ना मानूं, ये जो कहती है वही होता है, इसीलिए इसकी बात तो माननी ही होगी। अरे बिटिया, मेरी मदद करो। मेरा सर दुखा जा रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है। कोई दवाई काम नहीं कर रही है। अरे बाबा ठहरो, मैं आपको एक दवाई देती हूँ। ये लो बाबा, आपके सारे सर दर्द ठीक हो जाएंगे। अरे वाह वाह बिटिया, तू तो बहुत अच्छी है। हमारे गांव के लिए तू किसी वरदान से कम नहीं है। तू जो कहती है वही होता है, और गांव वालों को जो दवाई देती है वही काम कर जाता है। चलो बढ़िया है। अरे भैरव काका, वहाँ क्यों खड़े हो? अरे छुटकी, बस मैं तो यूं ही आया था देखने के लिए तेरे बाबा कैसे हैं। अरे भैरव, चलो भाई चलो, खेत चलते हैं। अरे कौन है इस रात में आ गया है? क्या बात है? हाँ? अरे वैद, तेरे काम की बात करने आया हूँ। तेरी वैदगिरी खत्म हो रही है, अब पता है कि नहीं? अरे कहना क्या चाहते हो? अरे गांव में सबको दवाइयाँ दे रही है वो कालू की बेटी। तेरी दवाइयाँ कौन पूछेगा? अरे क्या बताऊं भैरव भाई, मैं तो परेशान हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। अरे कर क्यों नहीं सकते हैं, दोनों मिल जाएं तो उसकी बिटिया को गायब कर देंगे। ना रहेगी उसकी बिटिया और ना वो कमाई कर पाएगा। क्या कहते हो? मिला लो मेरे से हाथ। अरे मैंने कभी ऐसे काम किए नहीं हैं। अरे तो मैंने कौन से किए हैं? परेशान मत हो, बस मुझे ऐसी दवाई दो जिससे कि वो खाते ही बेहोश हो जाए। अरे वो दवा तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो, अभी देता हूँ। ये लो, बस हो गया। अब मैं इसे अपनी बीवी को दूंगा, अब बीवी करेगी बाकी काम। अरे कहाँ चले गए थे तुम? अरे गया था इलाज लाने। उसकी जमीन पर कब से नजर थी, कहाँ से एक बेटी पैदा कर दिया उसने, जमीन की मालकिन पैदा कर दिया। एक काम करो, ये दवाई लो और ये दवाई ले जाकर उसे पिला दो। अरे ये दवाई क्या है?
नास पीटे हो गए हो, एकदम कुत्ते कमीने हो गए हो। लग तो कुछ वैसा ही रहा है। अरे तुम्हें जो समझ में आए बस वही समझ लो। जाओ जाओ, कल सुबह सुबह उसे किसी बहाने से ये पिला देना, अब बाकी काम मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है। अरे अब तक तो वो आ जाती है पानी लेने, अभी तक क्यों नहीं आई? अरे छुटकी सुन जरा। हाँ काकी, देख तो ये मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये खा ले जरा। लेकिन ये क्या है काकी? अरे खा के तो देख। स्वाद तो अच्छा था काकी, चलती हूँ। उई माँ, ये क्या हुआ? ये कांटा मुझे क्यों चुभा? काकी मैं चलती हूँ। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब मेरे अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? चलो चलो चलो, मैं तुझे ले चलता हूँ। अरे वैद, ये क्या हुआ? अरे कोई जहरीला कांटा लग गया है। लगता है उस बच्ची को तुम लोगों ने मारने की कोशिश की, इसीलिए ऐसा हुआ है। आज रात मैं उसे जला दूंगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। आज पक्का रात में यही करूंगा। हाँ बिल्कुल करना, तभी मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। उसने मुझे कांटे चुभोए। चलो भाई, तुम लोगों की जो मर्जी हो वो करना, मैं चलता हूँ। अरे ये सो रहे हैं, तो सही समय है। चलो किरोसिन डालो और आग लगाते हैं। अरे अरे बिजली, अरे उठो, अब बाहर निकलो, आग लगी है। आग 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 आग, अरे आग। अरे भैरव भैया। अरे कालू, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ यहाँ। क्या हुआ? तुम्हारी बेटी दिख नहीं रही है? अरे कोई बचा लो, वो तो अंदर है। अरे कोई बचा लो। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? हमारी बेटी। हाय, ये क्या किया ऊपर वाले? एक बेटी दिया तुमने, वो भी इतने सालों बाद, और वो भी छीन लिया। ये क्या हो गया? अरे चिंता क्यों करते हो भैया, मैं हूँ ना, मैं तो हमेशा से हूँ आपके साथ। हाँ चिंता मत करो, मैं और मेरी पत्नी आपके ही हैं, और किसी के थोड़ी है। ये क्या हो गया? मारो मारो, इस भैरव को मारो। अरे क्यों भाई, पगला गए हो क्या? मुझे क्यों मारो? मैंने क्या किया? अरे भाई, यही है असली खलनायक। अरे अरे क्यों भाई, मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ बचाने आया था। अरे भाई, छुटकी मेरे पास है। देखो भैया भैरव, तुम्हारी बात तो मैंने सुनी, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। इस छोटी सी बच्ची का जान लेना ठीक नहीं है, जो गांव वालों की इतनी मदद करती हो और जिसकी वजह से गांव वालों का फायदा होता हो। अरे कमीने बैद, तू जाकर उधर मिल गया। मुझे तो लगा था काम की बात है तेरी और तुझे समझ में आ रहा होगा, लेकिन तू तो कमीना निकला। अरे भाई, कमीना मैं नहीं, कमीना तुम हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो, और तुम तो जान लेना चाहते हो ये बेचारी एकलौती बेटी कालू की। वो भी पता नहीं कितनी मन्नतें मांगी, तब जाकर एक बेटी हुई इसे, उसे भी तुम छीन लेना चाहते हो।
ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे गांव वालों, देख क्या रहे हो, पीटो इसे, ये एक नंबर का लालची है, कमीना है ये। हाँ भाई हाँ, पीटो पीटो। अरे बाप रे, मैं निकल लेती हूँ, मेज पर नजर पड़ेगी तो ये मुझे भी मारेंगे। छोड़ दो आप लोग, इसे मत मारो, अब ये सुधर जाएगा, अब ऐसी गलती नहीं करेगा। क्यों भैरव काका, क्या आप फिर से ऐसी गलती करोगे? ओह नहीं बिटिया, नहीं करूँगा, मेरी जान बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता, अभी मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, छोड़ दो मुझे। देख तू कितना बुरा है और ये कितनी अच्छी है, सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी जान बचा ही रही है, वरना तुम्हारी जान तो आज चली ही जाती। धन्यवाद बिटिया। अरे कलमुही, नास पीटी, मुझे छोड़कर भाग आई, क्या तुझे ठीक लगा? मैं क्या करती, तुम तो वहाँ पिटपिटा रहे थे, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं चली आई। हो, थोड़ा मरहम लगा दो कलमुही, ठीक तो हो जाऊंगा। जा रही हूँ, मलहम ही लाने जा रही हूँ।